हाय गाइज, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स हब। कैसे हैं आप सभी? आई होप एंड विश की सभी बहुत अच्छे हैं। और जेएनयू एग्जाम आपका जो पीएससी एंट्रेंस था वो लग चुका है। इसी के साथ उसकी आंसर की भी साइट पर आ गई है। कल मैंने व्हाट्सएप स्टेटस की थोड़ी चीज़ अपडेट कर दी थी, बट काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का ये कहना है कि मैम आंसर की डाउनलोड नहीं हो रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आंसर की जिसकी डाउनलोड नहीं हो रही है वो कैसे डाउनलोड करें या फिर कहाँ से वो आंसर की ले सकते हैं। और इसी के साथ कट ऑफ की क्या उम्मीद है, कितने कैंडिडेट्स ने पेपर दिया था, कब तक आपका जो हम कह सकते हैं रिजल्ट आ सकता है, क्या प्रोसेस है, कैसे XYZ सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हैं याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल आपके लिए यूजफुल है। सेट एग्जामिनेशन के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए, पीएचडी एंट्रेंसेस के लिए, कॉमर्स के टॉपिक्स के लिए और साथ ही साथ नेट के पेपर 1 के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। अगर हम बात करें तो यहाँ पर था आपका जेएनयू की जो 275 सीटें थी उनके लिए कितने आवेदन आए थे। टोटल 2225 कंप्लीट आवेदन आए थे, यानी कि एक सीट पर 8 कैंडिडेट्स के बीच में मुकाबला होने वाला था। बट इसको हम जनरल एक तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि 22 जो हमारा नंबर है 2225 वाला, ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कितने सीट्स पर कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं आपके कितने कितने आवेदन आए। तो हम बात करें जेएनयू में एमपीटी की परीक्षा 24 मार्च को होने वाली है। हालांकि जो आपका न्यूज़पेपर की कटिंग है ये थोड़ी सी एग्जाम से पहले की है, बट वीडियो बनाने में कुछ रीजंस की वजह से डिले हो गया। सो वीडियो लेट आया, बट हमें तो ठीक है, हम पहले भी जान लेते हैं और अब जान रहे उसमें कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है XYZ, क्योंकि अपना एग्जाम लग चुका है। हम सीधे बात करते हैं। 275 सीटें थी, 2200 से ज़्यादा आवेदन आए थे। और इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके आर्ट्स के 14 विषय के लिए 100 सीटें थी, साइंस के 5 विषयों के लिए 126, कॉमर्स के 5 विषयों की 42 सीटें थी और लॉ में 7 सीटों सहित कुल 275 सीटों पर ये आयोजन किया जाने वाला था। और इसी के साथ हम बात करें तो 7 सीटें में जो लॉ की थी उनमें 175 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। तो जैसा मैंने कहा कि जो आपके ऊपर लिख रहा है एक सीट पर 8 के बीच में मुकाबला, तो ये चीज़ तो जस्टिफाई हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि एक सीट के लिए कितने लोगों का मुकाबला हो गया। कॉमर्स में हम बात करें, अकाउंट्स की आपके पास 8 सीट्स थी, बिजनेस एड की 17, EFM की 12 और मैनेजमेंट स्टडीज़ की 5 और 42 सीटों पर आपके पास 400 आवेदन, यानी कि 10 सीट, एक सीट पर अप्रॉक्स 10 कैंडिडेट्स का हमारे पास फाइट थी यहाँ पर। और इसी के साथ हम आर्ट्स की बात करें तो इन पर 100 सीटों पर 1350 आवेदन आए थे। ठीक है, साइंस में 126 सीटों पर 300 आवेदन है। तो यहाँ पर तो फिर भी हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या है, कंपटीशन नहीं है। साइंस वालों की कट ऑफ इस अकॉर्डिंग थोड़ी कम जानी चाहिए, क्योंकि देखिए बॉटनी में भी 43 सीट्स, केमिस्ट्री 44 है ना, फिजिक्स 14 और ये 17 और आवेदन टोटल 300 है। तो यहाँ तो काफ़ी अच्छा सिनेरियो हमको देखने को ये चीज़ मिल रही है, यानी कि ज़्यादा कॉम्पिटिशन तो है नहीं। साइंस वालों की कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, कम जानी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर 306 बच्चों ने फॉर्म भरा है तो 306 तो अटेंडेंस रहने वाली नहीं है। और कुछ जो कैंडिडेट्स जो गए थे और साथ साथ मेरे कुछ जानकार जिन्होंने ये पेपर दिया उन्होंने बताया कि अटेंडेंस काफ़ी अच्छी थी, बट फिर भी 100% अटेंडेंस तो नहीं होती, तो 90% के आसपास हम इसको अज्यूम कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर 2225 बच्चों ने आवेदन किया था कि तो कुछ 2000 बच्चे इस एग्जाम में बैठे ही बैठे हैं। सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा जो मिलेगा साइंस के कैंडिडेट्स को, क्योंकि यहाँ पर सीटें ज़्यादा हैं और आवेदन कम आए हैं। और वही बात, सबने एग्जाम दिया नहीं होगा। आर्ट्स की हम बात कर लेते हैं, 100 सीट्स थी और एक कितने आपके 1350 आवेदन आए थे। यहाँ पर सीट्स कम है, आपके जो फॉर्म्स आए हैं उनके पर्सपेक्टिव में, तो इस अकॉर्डिंग आर्ट्स की जो आपकी कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई जाएगी। अब थोड़ी सी कितनी जाएगी वो डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में बैठे और इंडिविजुअल पेपर का लेवल क्या था, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इसके अलावा फिर आपको यही पता है कि मेरिट किस अकॉर्डिंग बनेगी। किसी कैंडिडेट को नहीं पता तो प्रीवियस मेरी वीडियो में जाकर वो चीज़ देख सकता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि मैम हमने जेएनयू का फॉर्म फिल ही नहीं करा और उसके बाद हमारा एडमिशन हो सकता है। तो आप ये मुझे बताएं कि जेएनयू का अगर आपने एंट्रेंस का फॉर्म ही फिल नहीं करा है तो आप वहाँ पर एडमिशन लेने की उम्मीद रख कह सकते हैं। बट कुछ क्वेश्चंस आए थे ऐसे भी लोगों के, तो मैंने यहाँ पर इस बात का जवाब दिया है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखते हैं हम आर्ट्स में आपके विषय 14, एजुकेशन 4, अंग्रेजी 4, फाइन आर्ट 4 और भूगोल 5, हिंदी 9, हिस्ट्री 23, ये सब सीट्स थी। 1350 आवेदन, यहाँ भी हम 10% को अगर एब्सेंट मान लेते हैं तब भी हमारे पास समथिंग 1100 बच्चों के आसपास तो इन्होंने दिया होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास कंपटीशन हाई ही है, यानी कि वही 10 सीट, एक सीट पर 10 बच्चों का कंपटीशन। और इसी के साथ हमारे पास कॉमर्स में भी सेम ही है, कंपटीशन यहाँ पर भी हाई है। लॉ में तो और ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि आप देख सकते हैं तो ऑलमोस्ट 20+ का हमारे पास क्या हो गया, कंपटीशन हो गया है। तो इस अकॉर्डिंग
हम पता कर सकते हैं। एग्जैक्ट नंबर ऑफ कट ऑफ क्या रहेगा वो मैं यहाँ पर नहीं बता सकती, बट इससे आप अज्यूम कर सकते हैं कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स अपने मार्क्स मुझे बता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मैम कट ऑफ क्या रहेगी, तो मैं गाइस आपको बता दूं, एक्चुअली हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी कट ऑफ होती है। यहाँ पर मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, उस अकॉर्डिंग आप खुद से अजम्पशन कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपका नेट है, GRF है, कितना आपको वेटेज एक्स्ट्रा मिलेगा, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स कितने हैं। क्योंकि हर किसी कैंडिडेट्स को इंडिविजुअल बताना थोड़ा सा मेरे लिए भी टफ है और फिर रिप्लाई नहीं हो पाता है, तो ऑब्वियसली बात है कैंडिडेट को बुरा लगता है कि मैम रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। बट आप भी थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट आई कांट टेल, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आर्ट्स में मुझे थोड़ी ना इतना पता होगा, एज आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, और कॉमर्स की भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक सीट पर 10 कैंडिडेट्स का आपके सामने क्या है, कंपटीशन है। अब ऑब्वियसली बात है कि जिसके मार्क्स अच्छे होंगे वो आगे की तरफ क्या होंगे, निकलेंगे, बट उसमें भी वेटेज है, एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे को क्या करने वाली हैं, प्रभावित करने वाली हैं। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कुछ कैंडिडेट्स जिन्होंने कहा आंसर की डाउनलोड नहीं हो रही, तो आप सीधे सीधे साइट पर जाइए, आंसर की का आपके पास लिंक है, नया जो आपके पास पेज है वो नहीं खुलेगा, ठीक है, आप ये बात ध्यान रखिएगा, नया पेज नहीं खुलने वाला, उसी पेज में नीचे की तरफ है। और फिर भी किसी कैंडिडेट को नहीं मिलती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बताएं, आई विल पोस्ट इट ऑन टेलीग्राम, और मैं कोशिश करूंगी कि जो कॉमन और पॉपुलर आपके पास आंसर कीज है वो मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूँ। इसके अलावा भी अगर आपका JNU को लेकर कोई आपके पास क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसको वहीं पर एक्सप्लेन कर दूँ और भी कैंडिडेट्स आए वो उस चीज़ को जान सकें। रही बात आंसर की वो आ चुकी है, आपसे ग्रीवियंसेस मांगे गए हैं, मेल पर मांगे गए हैं, तो मेल आईडी पर आप क्या करें, अपने उनके जो भी आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन में गलती है तो उसके विद प्रूफ या जो भी आपको लगता है वैसे आप भेज सकते हैं। एक कैंडिडेट ने पूछा था कि मैम ये लोग मेल देखते हैं क्या, अरे गाइस ऑब्वियसली बात है, अगर उन्होंने कहा है कि आप मेल पे भेजिए तो वो देखेंगे, उनकी ड्यूटी है, ये ऑफिशियल मेल है, उनको देखना ही पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को क्या करें, अपने ग्रीवियंसेस वहाँ भेज सकते हैं। रही बात रिजल्ट की, तो जिस अकॉर्डिंग अब JNU अपना प्रोसेस कर रहा है कि एग्जाम 24 को था, 27 को आंसर किया गई है, हम मान सकते हैं ग्रीवियंसेस वगैरह के बाद भी 10 to 15 अप्रैल तक इसके जो रिजल्ट है आने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। जो बच्चे एग्जाम थे समथिंग 600 के आसपास जो बच्चे हैं वो एग्जाम थे, ये बात ध्यान रखिएगा, उन्होंने एग्जाम कैटेगरी में अपना फॉर्म फिल करा है, और यहाँ पर 2000 स्टूडेंट्स हैं, तो 2600 के मध्य में क्या होने वाला है, कंपटीशन होने वाला है। अब मेरिट क्या जाएगी वो आप खुद से थोड़ा बहुत अज्यूम करें, फिर भी मुझे कुछ और आइडिया बहुत स्ट्रांगली लगेगा तभी मैं यहाँ पर बताऊंगी, अदरवाइज वो एक मनगढ़ंत वाली चीज़ें, एज यू नो कि मैं वो चीज़ें नहीं करती हूँ। तो अगर मुझे लगता है डेटा कलेक्ट करने के बाद कैंडिडेट्स का कितनी कट ऑफ जा सकती है तो आई विल श्योरली टेल यू। इसके अलावा अगेन कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, PDF के लिए टेलीग्राम पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप मुझे हाई भेज सकते हैं, देन आई विल एड यू इन माई लिस्ट, और स्टेटस के थ्रू जो क्विक अपडेट्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आप जितना लाइक सब्सक्राइब करते हैं वही हम लोगों के लिए एक मोटिवेशन होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग भी आपकी हेल्प कर सकें। आई होप एंड विश की वीडियो पसंद आया होगा, चैनल के साथ जुड़े रहना। नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो सेट एग्जाम के लिए रहेगा कि कितनी कट ऑफ रह सकती है, रिजल्ट कब तक आ सकता है, और सेट एग्जाम क्लियर करने वालों को स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ सेट का जो बहुत अच्छा वीडियो है मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करूँगी 24 आवर्स के अंदर ही मैं आपको दे दूँ, ताकि आपकी जो सेट एग्जाम को लेकर सारी क्वेरीज आ रही है वो सॉल्व हो जाए। चैनल के साथ तब तक के लिए जुड़े रहना, बने रहना, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए।